हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। सीटी 2024 को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपको इस बार सीटी 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जो 15 गुणा को जो झंझट तो इस बार खत्म हो जाएगा और 40% को जो नियम है वो लागू होने जा रहा है। 99% है आपका नियम है वो लागू होने वाला है। इसी वजह से आपका नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म वगैरह में कब तक स्टार्ट कर सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड। साथ ही इसकी परीक्षा तिथि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले जारी की थी, एग्जाम कैलेंडर जो आया था उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, इन सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे जब भी सीटी से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम कैलेंडर रखता हूँ कि आपका एग्जाम कैलेंडर तो 4 जून 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था। इसके अंदर आप सीटी की एग्ज़ाम डेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस महीने में और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद क्या तय समय पर एग्ज़ाम आपकी हो पाएगी। तो यहाँ पे आओगे तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा वो आपकी पहले होने वाली है, जो आपकी होगी 25 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक आपकी परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो सीटी 10+2 लेवल है उसकी परीक्षा का आयोजन होगा वो 23 से लेकर 26 अक्टूबर के मध्य होने वाला है। लेकिन सबसे पहले ये कि कर्मचारी चयन बोर्ड क्या सीटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम तय समय पर करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया और नोटिफिकेशन आने में कितना समय और लगेगा। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी नोटिफिकेशन आने में कम से कम आपकी 15 से 20 दिन का समय है वो लग सकता है। 15 से 20 दिन का समय है वो आपका लगने वाला है नोटिफिकेशन के अंदर। तो इतना समय लगेगा। अगर अपन 15 दिन का समय माने तो मान लो 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो 15 अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो उसके बाद आपका जो 1 महीना फॉर्म चलेगा, कम से कम 15 सितंबर तक आपका फॉर्म चलेगा। लगभग मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, बाकी नोटिफिकेशन आने में थोड़ी देरी भी हो सकती है और अभी देरी का कारण क्या वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो 15 अगस्त से अगर आपको फॉर्म स्टार्ट भी होते हैं मान लो, तो 15 सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। कम से कम 1 महीने को दौरे समय दिया जाएगा। और उससे पहले कर्मचारी जो बोर्ड है वो OTR वगैरह में भी सरकार है वो कुछ संशोधन को जो टाइम है वो देने की बात है वो कर रही है, तो उसमें भी कुछ चेंजमेंट है वो हो सकता है। लेकिन ये कि 15 अगस्त से फॉर्म शुरू होते हैं तो 15 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे। लेकिन उसके 10 दिन बाद क्या कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवा पाएगा, क्योंकि परीक्षा का आयोजन करवाएगा पहले ये देखना होगा कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, कौन से स्टूडेंट कहाँ से कितने आ रहे हैं, कहाँ के कितने एग्जाम कहाँ पर करवानी है। 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी एग्ज़ाम का आयोजन करवाना संभव नहीं है। किसी भी हाल में इतनी बड़ी एग्ज़ाम का आयोजन करवाना 10 दिन के अंदर संभव नहीं है। तो इसके अंदर 100% आपका बदलाव होने वाला है एग्ज़ाम डेट के अंदर, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई भी प्रकार की इससे संबंधित जानकारी नहीं दी गई विभाग की तरफ से, कार्य विभाग की तरफ से, के फॉर्म में अभी समय लगेगा जो मैंने आपको बता दिया। जितना समय लगेगा कम से कम 15 से 20 दिन का आपका समय है वो लगने वाला है। अगर इतना समय लगेगा तो 15 अगस्त आराम से आ जाएगी। तब फॉर्म शुरू होते हैं, 15 अगस्त से शुरू होंगे या 20 अगस्त से शुरू होंगे, उसके बाद शुरू होंगे, वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कम से कम इतना दिन का समय है वो लगने वाला है। तो उसके बाद आपकी एग्ज़ाम हो, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में आपकी एग्ज़ाम हो तय समय पर हो पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी एग्ज़ाम का आयोजन करवाना संभव नहीं है। 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम है वो आपकी आयोजित करवा ली जाए। बाकी मैंने आपको संभावित बताया कि 15 से 20 दिन का समय हो अभी कम से कम और लगने वाला है। जिसका रीज़न ये है कि समय क्यों लग रहा है, उसका रीज़न यही कि 40% को जो नियम है वो लागू किए जा रहे हो और इसी को लेकर आपका भी है वो समय लग रहा है। तो जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि आपका 40% को जो नियम हो लागू हो जाएगा और इसमें 40% में जो आरक्षित वर्ग होंगे, जैसे जो रिजर्व कैटेगरी हैं, उसके अंदर यहाँ पे उनको छूट मिल सकती है। 35% के आसपास उनके जो क्राइटेरिया है वो रखा जा सकता है। साथ में जो TSP एरिया है उनका क्राइटेरिया अलग से रखा जाएगा। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एग्ज़ाम हो वो जल्दी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आयोजित करवाएगा। लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ अभी सामने आ रही थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। तो